क्वेश्चन नंबर 6 का 3 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। उसका अंश हर से क्या है, 3 कम है। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, माना कि जब भी हम लोग को क्वेश्चन देगा भिन्न के आधार पर क्वेश्चन देंगे ना, तो सबसे पहले हम लोग वहां मानेंगे क्या कि माना कि उसमें भिन्न में दो चीज होता है, अंश होता है और हर होता है। तब माना कि अंश बराबर एक्स और माना कि हर बराबर वाई। अब प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से क्या बोल रहा है। प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोल रहा है देखिएगा। प्रश्न से बोल रहा है आपको कि यदि किसी भिन्न का हर, देखिए पहले हम लोग आ जाइए प्रश्न से, देखिए ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पर देखिए पहले ऊपर लिख लीजिएगा, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आप अंश मान लिए हर मान लिए, तो क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा एक्स बटा वाई। अब हम लोग प्रश्न से बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, भिन्न की बात ले लिए एक्स और बटा वाई ले लिए। प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए। हर देखिए, हर यहाँ देखिए हर है ना, इस हर को ले आके अंश में जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिए। फिर बोल रहा है जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर से घटा दिया जाए। उसका अंश क्या किया जाए, देखिए अंश क्या एक्स है ना, एक्स को हर से घटा दिया गया। तो घटा देने के पश्चात क्या होता है कि जो भिन्न है वह 11/3 हो जाता है। क्या होता है, 11/3 हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 3 × x + y हो जाएगा। अब बराबर 11 × y - x। क्लियर है सबको, यहाँ तक का क्लियर है। अब देखिएगा आगे का स्टेप, 3 में x से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 11y और -11x। क्लियर है सबको। इधर आपका सॉरी, यहाँ पर ब्रैकेट कर दे दिए, देखिए यहाँ पर सीधे 3x होगा, तो यहाँ पर 3x पहले से है ना, ये -11x उधर जाके क्या हो जाएगा, और +3y दिया हुआ है, +11y उधर जाके क्या होगा, -11y। अब इधर कुछ बचा ही नहीं तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 11x और 3x 14x, क्या हो जाएगा 14x। और फिर एक कर्जा है 11y, दे रहे हैं 3 y, तो कर्जा का y बचेगा 8y बराबर 0। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है सबको। अब देखिएगा अगेन प्रश्न से, आपको क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सुनिएगा। वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। उसका अंश क्या है, अंश जो है हर से कितना कम है, 3 कम है। तो देखिए अंश है ये, हर में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2 और लिखेंगे समीकरण। अब चूंकि हम लोग यहाँ से बनाने का हमारा बहुत सारा विधि पढ़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ से बनाने के बाद मैंने बनाने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि, विलोपन विधि, समझ रहे ना, वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, बहुत सारा विधि पढ़े हुए हैं। तो हम लोग को जो फॉलो अच्छा लगेगा उसको हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो समीकरण 2 का मान 1 में देने पर दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 × x की जगह पर हो जाएगा y - 3। क्लियर है सबको। अब माइनस हो जाएगा 8y, अब बराबर हो जाएगा 0। आगे देखिएगा तो हो जाएगा 3y - 9। क्लियर है, 3y - 9, अब माइनस हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 0। तो 3 y देखिए यहाँ पर 5 8 y है, समझ में आ रहा है सबको।
तो यहाँ y के मान अगर क्या हो जाएगा, कर्जा है कट y 8 गो y और दे रहे 3 y, तो कर्जा कट बचेगा, कर्जा बचेगा 5y और -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9। ठीक है, सॉरी हम लोग गलत रख दिए, गलत रख दिए। समीकरण 1 हम लोग का क्या है यहाँ ना, देखिए 14x ना 3x हम लोग का ऊपर वाला में रख दिया है। 14 इंटू हो जाएगा 14 इंटू एक्स जब हो जाएगा y माइनस 3 और -8y बराबर 0। 14y हो जाएगा और -14 42 -8y बराबर 0। 14 में से 8y कटेगा तो क्या y बचेगा 6y। क्लियर है सबको। अब -42 इधर आके क्या हो जाएगा +42, 6 सते 42, y का मान कितना आ गया 7। अब y का मान समीकरण दे दीजिए, किसमें दे दीजिए 2 में। y का मान समीकरण 2 में देने पर देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, चला गया। अब हम लोग को बोला भिन्न ज्ञात करिए, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अतः भिन्न बराबर देखिए हम लोग भिन्न लिखे हैं ना x बटा वाई, भिन्न लिखे हैं x बटा वाई, तो क्या हो जाएगा देखिए x का मान क्या है आपका 4 है, y का मान कितना है, किसी को डाउट है, क्लियर है। अब देखिए हम लोग 11 नंबर में कितना नंबर क्वेश्चन करे, 6 नंबर में कितना नंबर क्वेश्चन करे बोलिए, 6 का 3 तो कर लिए अभी। अब देखिए 6 का कितना नंबर करना है, ये 6 का हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करे, बोलिए कौन सा बता दिया जाए, 4 नंबर बता दें। देखिए बोल रहा किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ देने पर वह 9/11 हो जाता है, और यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो फिर देखिए वही भिन्न की बात है, तो फिर मानेंगे, माना हम लोग का ये 6 का 4 नंबर, तो मानेंगे माना अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश बराबर x और माना हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न सबको मालूम है, भिन्न क्या होगा बोलिए, तो भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा वाई। तो हम लोग आ जाएंगे प्रश्न से, प्रश्न से पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भिन्न के हर और अंश दोनों में क्या दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए भिन्न क्या है x बटा वाई है और दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है 2 जोड़ दिया जाता है, तो कितना हो जाता है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वो 9/11 हो जाता है, तो बराबर हो जाएगा 9/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर है। अब 9 इंटू वाई प्लस 2, क्लियर है सबको। 11 से गुना कराएंगे तो क्या होगा 11x प्लस 22, फिर हो जाएगा इधर 9y प्लस 18, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y, अब बराबर हो जाएगा 18 माइनस 22, क्लियर है सबको। इसको हम लोग इधर बुला लिए और इसको इधर भेज दिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा -4, समीकरण 1, क्लियर है सबको, समीकरण 1 हो जाएगा। अगेन देखिएगा, अगेन हो जाएगा आपको, अगेन प्रश्न से, अगेन प्रश्न से हो जाएगा। देखिए अगेन प्रश्न से क्या होगा, क्वेश्चन फिर बोल रहा है आगे आपका कि यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए 3, तो पहले तो हम लोग भिन्न ले लेंगे x बटा वाई है और दोनों में क्या जोड़ दिया जा रहा है 3 जोड़ दिया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आपका 5/6। तो फिर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x प्लस 3 में कितना से गुना हो जाएगा, x प्लस 3 में 6 से गुना हो जाएगा, बराबर y प्लस 3 में कितना से गुना हो जाएगा 5 से गुना हो जाएगा, तो 6 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 18 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 5y और प्लस 5 15, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस
-5y हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? और इधर क्या है 15 है, 18 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -18, तो क्या हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3। इसको हम लोग बोलेंगे समीकरण 2। क्लियर है सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आंसर निकालना है, तो आंसर निकालने के लिए किसी को तो मिलाना होगा, x टर्म को या y टर्म को। हम लोग विलोपन विधि को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 गुने किसको कटा दे, बोलिए x को कटा दे कि एक y को कटा दे, बोलिए किसको कटा दे, y को कटा, तो y में गुना कराइए। देखिए y वाला लेकिन टर्म बड़ा, अच्छा चलिए y को गुना कराते, तो हम लोग क्या होगा 9 है या 5 है ना, तो इसमें क्या पहले वाला से इसमें गुना कराइए, तो क्या होगा 5 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 गुने 5, तो गुना कराइए 5 से, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 गुने 5। अच्छा समझिएगा, आप क्या होगा, देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है ना, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस से करेंगे, सेम चिन्ह रहेगा तो माइनस हो जाएगा। और समीकरण 2 गुने कितना हो जाएगा, 2 गुने 9, तो देखिए 5 से गुना कराइए, 5 से गुना कराइए समीकरण 1 में, तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55x -9 पचे 45y बराबर -20। इधर हो जाएगा आपका 9 से गुना कराएंगे कितना होगा, 9 छक 54, 54x, ठीक है, -9 पचे 45y, अब बराबर क्या हो जाएगा 9 तिया 27 माइनस में। अब देखिए चूंकि घटा रहे तो माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस और माइनस हो तो प्लस। अब इससे ये तो क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो गया ना, माइनस और प्लस खत्म। 55x में 54x घटेगा तो ये को x बचेगा, और कर्जा है 20 को दे रहे 27 को, तो क्या को बचेगा, x का मान 7 आ गया। हम लोग लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में देने पर, x का मान समीकरण 1 में तो दीजिए, तो देंगे क्या होगा 11 गुने 7 होगा, अब -9y बराबर -4, तो हो जाएगा 11 सते 77 और -9y बराबर -4, तो क्या हो जाएगा -9y बराबर -4 और -77। इसको इधर बुला लिए, 77 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 81 हो जाएगा, तो -9y बराबर -81। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर -81 बटा -9, माइनस से माइनस क्रॉस 9 9 81, तो क्या हो गया y बराबर 9। अब हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर हम लोग का क्या है, भिन्न बराबर x बटा y है, तो x का मान कितना है, देखिए आप 7 आया, और y का मान कितना है, बोलिए क्लियर है सबको? चलिए रोक दीजिए। चलिए देखिए 7 नंबर में जो है टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है आपको 8 क्वेश्चन है टोटल। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, करना है इसमें कि आपको कोई 2-3 क्वेश्चन हम आपको करके बता दे रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन को ट्रायल करिएगा, नहीं होगा आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जो है ना जितना भी क्वेश्चन है सभी 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या का मतलब हो जाता है संख्या आपका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है और सबसे बड़ी संख्या आपका 99 होता है, तो दोनों के बीच का ही जो भी आपका आंसर आएगा। तो 2 अंकों की संख्या का जब भी प्रश्न आएगा तो इसमें हम लोग मानेंगे इकाई अंक और मानेंगे दहाई अंक। इकाई अंक बराबर x हो जाएगा, दहाई अंक बराबर y हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा 10y जोड़ x, दहाई में 10 से गुना हो जाएगा और उसमें प्लस हो जाएगा कौन, इकाई अंक, ये हो जाएगा। इसके आगे हम लोग प्रश्न से जो भी होगा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जब भी 2 अंकों की संख्या के आधारित क्वेश्चन बोलेगा तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा, देखिएगा सबसे हम लोग का पहला काम होगा यहाँ पर ही, सबसे पहला काम होगा कि माना इकाई अंक बराबर x, और माना दहाई अंक बराबर, ठीक है, पहला ये काम हो जाएगा। और बगल में हो जाएगा तो संख्या बराबर, तो संख्या बराबर हो जाएगा दहाई में 10 से गुना और इकाई आके जुड़ जाएगा, ये संख्या हो जाएगा। इतना तो आपको करना ही है, जब भी 2 अंकों की संख्या बोला इतना आपको कर लेना होगा, और इतना करने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बोलिए कौन सा क्वेश्चन बताया जाए साथ में,
7 के 2 बताए। देखिए बोल रहा 10 और 100 के बीच में, तो देखिए 10 और 100 के बीच में, 10 और 100 के बीच में मतलब ये होता है कि 10 के बाद और 100 के नीचे, तो दो अंकों की संख्या की बात हो रहा है। ये आपको डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बोल रहा है। 10 और 100 के बीच में कौन संख्या होता है? दो अंकों की संख्या होता है। तो हम लोग वहां ऑलरेडी मान चुके हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर क्या y मान चुके हैं, तो संख्या बराबर 10y जोड़ x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? अब अगेन कब हम लोग क्या करेंगे? प्रश्न से करेंगे। यहाँ पर प्रश्न से लिखने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्न से करने के बाद बोल रहा है कि 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योगफल की अठगुनी है। क्या है? वह अपने अंकों के योगफल के अठगुनी है। जो संख्या जो है, संख्या कौन है? 10y जोड़ x। देखिए ना, ये जो 10 अंकों की जो संख्या है, 10 और 100 के बीच में जो संख्या है, वह संख्या अपने अंकों के योगफल के अठगुनी है। तो अपना अंक क्या है इसका? x और y है, तो अंकों का योगफल क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। अंकों के योगफल के कितना गुना है? 8 गुना है। तो अंकों के योगफल में कितना से गुना हो जाएगा? 8 से गुना हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करिएगा, तो 10y जोड़ x इधर हो जाएगा आपका 10x जोड़ 8x जोड़ 8y। अब क्या करेंगे हम लोग? इस सबको उधर बुला लीजिए, क्योंकि x को हमको प्लस में रखना रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे? x की तरफ ज्यादा x से उधर बुला लेंगे। तो देखिए इधर 8x पहले से था ना, इधर से एक x जाएगा तो क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। फिर इधर कची पहले से 8y है प्लस में, आई -10 प्लस 10y इधर के क्या हो जाएगा? -10y। इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 0 बचा। क्लियर है सबको? अब 8x में से एक माने एक ठो x घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7x। और 10y है कर्जा, 8y दे रहे थे, क्या y बचेगा? 2y आपको बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हम लोग फिर पढ़ेंगे अगेन प्रश्न से। अगेन प्रश्न से देखिए क्या हो जाएगा। अगेन प्रश्न से का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ही, यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो वह अंकों के स्थान बदल जाते हैं। उसमें से हम लोग क्या करते हैं? जब 45 घटा दिया जाता है तो देखिएगा संख्या आपका क्या है? संख्या है आपका 10y जोड़ x। तो 10y जोड़ x में से जब 45 घटा दिया जाता है, कितना घटा दिया जाता है? 45 घटा दिया जाता है। तब 45 घटा दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब उसमें से 45 घटा दिया जाता है तो घटाने के पश्चात क्या होता है? उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो देखिए पहले से अंकों का स्थान क्या था? 10y जोड़ x था ना, तो अब इसका अंक पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां x था वहां y, जहां y था वहां पर ही x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10x जोड़ y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x जोड़ y। बोलिए क्लियर है सबको? अब क्या करेंगे हम लोग? 10x है तो 10x रहेगा, ये वाला प्लस 10x है ना, इधर माइनस प्लस x को इधर बुला लीजिए तो -x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ही प्लस y है तो प्लस y रख लीजिए। अब प्लस 10y इधर आके क्या हो जाएगा? -10y। अब बराबर क्या हो जाएगा? इधर कुछ बच जाएगा? -45। क्लियर है सबको? अब यहाँ पर ही 10x में से एक मैंने घटा दिए तो कितना बचेगा? 9x हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर 10y कर्जा है, 1y दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 9y हो जाएगा। इधर क्या है? -45। अब देखिए चूंकि 9 के पहाड़ा में सब आता है, 45 भी आता है, 9 भी आता है, फिर दोनों 9 है, 9 तो भी करेगा, तो हम लोग 9 यहाँ पर ही कॉमन ले सकते हैं। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -45, यानी कि 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर -5। क्लियर है सबको? अब इसको हम लोग बोल देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पर ही -y इधर भी देखिए, हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 को कुछ नहीं करेंगे, समीकरण हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर आ जाए समीकरण 1। एक में कितना से गुना कराएंगे? कुछ गुना कर, देखिए y के पहले कुछ नहीं थे, 1 है, 1 से कुछ गुना कराने की जरूरत है नहीं ना, कराने का है। तो समीकरण 1 माइनस से करना होगा, कि दोनों जगह सेम चिन्ह है, देख लीजिए माइनस। समीकरण 2 में गुना कराना होगा, किससे? समीकरण
2 में कितने किसे गुना करना होगा, समीकरण 2 गुने 2। क्लियर है यहाँ पर? तो एक को तो जैसे तैसे लिख देंगे हम लोग 7x माइनस 2y बराबर 0, लेकिन समीकरण 2 में आपको किसे गुना करना होगा, 2 से। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 2x माइनस 2y बराबर माइनस 10। घटा रहे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो इससे ये क्रॉस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? अब यह 7x में से 2 गो x जाएगा तो क्या गो x बचेगा, इधर क्या हो गया प्लस 10, इसमें से 0 घटेगा तो क्या होगा प्लस 10, 5 दूना 10। अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 2 आ गया, x का मान समीकरण 2 में दे देंगे, ताकि एक वाला में थोड़ा टफ हो जाएगा। मान समीकरण 2 में देने पर दीजिए, क्या x की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस वाई बराबर माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 2, अब माइनस 5 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 5, अब माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 7 बराबर वाई। क्लियर है? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अतः संख्या बराबर क्या है 10y जोड़ x, तो 10 गुने y, 10 y का मान कितना है, देखिए y का मान कितना है 7 है, और x का मान कितना है प्लस 2, 10 7 70 गुआ 2 गो कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब देखिए 7 का दूसरा क्वेश्चन कोई देखिए, 2 नंबर हो गया, अब बोलिए कौन सा बताया जाए। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन 7 का 4 नंबर, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योगफल 9 है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग लिखेंगे मानेंगे 7 का 4 में देखिएगा, यहाँ पर फिर मानेंगे तो सेम ही कि 2 अंकों की संख्या की कहानी है, तो मानेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x, और माना दहाई अंक बराबर y। क्लियर है? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर हो जाएगा 10y जोड़ x हो जाएगा। तो हम लोग आएंगे प्रश्न से बोल रहा है कि अंकों का योगफल 9 है, कितना है अंकों का योगफल 9 है, तो अंक माने हम लोग x और y, तो दोनों को जोड़ दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, कहानी खत्म। अब फिर लिखेंगे हम लोग अगेन प्रश्न से, तो अगेन प्रश्न से क्या कहानी देखिए। अब अगेन प्रश्न से बोल रहा है कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात। तो अंकों के स्थान, अनुपात का मतलब होता है बटा भाग, समझे? तो अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या कौन हो जाएगा 10x जोड़ y हो जाएगा। अभी क्या है 10y जोड़ x है, तो जब इसको अंकों के स्थान पलट जाएंगे तब क्या हो जाएगा 10x जोड़ y हो जाएगा। और बोल रहा है कि प्रदत्त संख्या, तो प्रदत्त संख्या कौन है, ये वाला है 10y जोड़ x है, ये दोनों का अनुपात क्या है 3:8 है, तो 3:8 का मतलब हो जाएगा 3/8, तो क्या हो जाएगा 3 8 से जाके गुना हो जाएगा, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10x जोड़ y, और इसमें 3 से गुना हो जाएगा 10y जोड़ x। क्लियर है सबको? तो 8 दहाई के 80x, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 8y बराबर 10 तिहाई 30y और प्लस 3x। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर ही मिलाइए, क्या हो जाएगा 80 में से घटेगा 80x और माइनस 3x, फिर होगा 8y और माइनस 30y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 77x और माइनस कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22y बराबर 0। देखिए 11 के पहाड़ा में सब आता है कि नहीं, आता है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 11 सते 77 और 11 दूना
22 बराबर 0, 11 से 0 काटेंगे 0 हुआ आएगा, तो हो जाएगा 7x माइनस 2y। क्लियर है सबको? इसको हम लोग बोलेंगे बराबर 0, समीकरण इसको क्या बोलेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2y है, यहाँ पर क्या है y है, तो हम लोग को क्या करना होगा, समीकरण 1 में गुना कराना होगा, कितना से, समीकरण 1 में कितना से गुना करना होगा 2 से। देखिए y कटाना चाह रहे, देखिए प्लस है यहाँ माइनस से कट जाएगा, तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे किसको, समीकरण 2 को। तो जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझिएगा अच्छा से, जब हम लोग 2 से गुना कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 2x जोड़ हो जाएगा 2y बराबर 9 दूना 18। आइए आपका क्या हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। तो जोड़ेंगे हम लोग, क्लियर है? तो जोड़ने के क्रम में आपका हो जाएगा 2y से 2y क्रॉस हो जाएगा, तो 2 ठो x 7 को एक कैट x हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 18, 9 दूना 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, एक ही में रख दीजिए, एक में देने पर, ठीक है? तो दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान x से क्या हो जाएगा 2 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 9 में से 2 जाके घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा y का मान 7 आ जाएगा। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो संख्या बराबर क्या होगा, देखिए संख्या बराबर क्या होगा, इकाई अंक आपको देखिए, इकाई अंक को हम लोग x माने हैं, तो इकाई अंक x हो जाएगा, और दहाई अंक को हम लोग क्या माने हैं 7 माने हैं, क्या हो जाएगा, बोले दहाई अंक को y माने तो दहाई की जगह पर 7 हो जाएगा, 72 आंसर। समझ में आया? अब देखिए दोनों का आंसर 72 आ रहा, देखिए